प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष तथा प्रदेश के स्पीकर कुलदीप शर्मा ने करनाल के विकास और स्मार्ट सिटी में हुए करोड़ों के खर्च और उसके सदुपयोग पर मुख्यमंत्री और करनाल के विधायक मनोहर लाल को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि यदि वह इससे दूर भागते हैं तो अपने प्रतिनिधि या सांसद संजय भाटिया को भेज दें। उन्होंने यह भी कहा कि यह नहीं कर सकते तो श्वेत पत्र जारी कर दे। उन्होंने मुख्यमंत्री को अफसरों और सीएमओ में पदस्थ सीनियर ओएसडी के हाथों की कठपुतली बताया। उन्होंने कहा कि जो अफसर दिखाना चाहते हैं वही देखते और कहते हैं। लगता है कि मुख्यमंत्री में खुद का विवेक नहीं है। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा आज पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब दे रहे थे। इसका संचालन जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह ने किया। कुलदीप शर्मा ने कहा कि करनाल को सबसे ज्यादा नकारा सांसद मिला है और जिसने आज तक लोकसभा में करनाल या प्रदेश को लेकर कोई सवाल नहीं किया। करनाल के लोग संजय भाटिया को सांसद बनाकर पछता रहे हैं। लोगों के बीच से सांसद नदारत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार राजनेताओं, पत्रकारों, सुप्रीम कोर्ट के जजों की जासूसी करवा रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने कहा कि 9 माह बीतने के बाद भी सरकार आंदोलित किसानों को अपनी बात नहीं समझा पाई और ना ही किसानों की बात समझने के लिए तैयार है। सरकार किसानों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार है। सरकार के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने झंडा बुलंद कर साफ कर दिया कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा चिंता किसानों को है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। रसोई गैस ने रसोई का बजट खराब कर दिया। सरकार सांकेतिक विरोध नहीं समझ पा रही है। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग कर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। हरियाणा मुख्यमंत्री को चुनौती देते हुए भूतपूर्व विधानसभा स्पीकर ने कहा कि आओ किसी पटल पर बहस करें। देखिए इस रिपोर्ट में। वो अपने सम्मोहन करने वाले संभाषण में दिए वो हम स्वीकार नहीं करते हैं। मान लिया गुरु नानक जी से पूछा था, महात्मा बुद्ध से पूछा था कि अगर तुमको गाली दे तो तुम क्या कहोगे? कहता मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो कहाँ जाएगी वो गाली? वहीं जाएगी जिसने दी। तो जिसने ये गाली दी, ये गाली उन्हीं के ऊपर गई है। कांग्रेस ने तो स्वीकार किया। हमें तो हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिखा देते हैं, वो बोलते हैं। और जब अपनी सोच से बोलते हैं तो उसका एक उदाहरण ये है कि अगर वो बाजार से गुजर रहे हो और अमरूद की रेडी देख लें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बयान देंगे कि आगे से हम अमरूद लगाएंगे। उनकी ऐसी सोच। पता नहीं, भाग्य की बात। आप कर लो सवाल। चीफ मिनिस्टर होते हुए उन्होंने कभी सामान्य जनमानस से न तो उनका आदर किया, ना ही उनके बीच में जाने की कोशिश की। सीएम और लोगों के बीच में आयरन कर्टन है, आयरन कर्टन, जिसकी वजह से वो उस कर्टन के परली तरफ नहीं देख पाते और अधिकारी उनको चारों तरफ से घेर कर रखते हैं ताकि सामान्य जनता की आवाज़ उन तक ना पहुंचे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी अनभिज्ञ हैं। जिस दिन सर करनाल पानी में डूब रहा था उस दिन सीएम साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि दिल्ली अगर नहीं संभल रहा तो हम संभाल लेते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, केजरीवाल जी को बोला था। मुझे ये लगता है कि जितनी क्षमताएं माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी में हैं, दिल्ली संभालने की, पंजाब संभालने की, एक दिन ऐसा आएगा कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हटाकर माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की इस धरती में पैदा हुआ ये महान व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री पद पर संभलकर देश को संभालेगा। दिल्ली की तो बात छोड़िए आप, उनमें क्षमता है कि वो देश को संभाल सकते। सर, जब फ़ोन टैपिंग का मामला या इस पर कोई सवाल बीजेपी से पूछा जाता है तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस अपने गिरबान में झांके, क्योंकि फ़ोन टैपिंग के आरोप तो उनकी सरकार में भी लगे हैं। बड़े बड़े मंत्रियों के उस समय फ़ोन टैप होते थे। एक चोर पकड़ा गया, पुलिस ने कहा भी रंगे हाथों पकड़ा गया।
तो उसने कहा भी चोरी तो रोज हो रही है शहर में, पकड़ा तो मैं ही गया हूँ, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए। जो पकड़ा गया है रंगे हाथों, वो कह रहा मुझे छोड़ दीजिए, चोरी तो शहर में रोज हो रही है। ये तर्क है वो। पहले 7-8 मिनटों में 10 मिनटों में जो कल राहुल गांधी जी वहाँ गए हैं संसद भवन ट्रैक्टर लेके किसानों के हित के लिए, उसके बाद जो जासूसी कांड हुआ है, या पिछले दिनों में सीएम सिटी स्मार्ट सिटी पानी में पूरी तरह दर्द हो गई थी बरसात में, इन 3 मुद्दों में अपनी बात कहने के बाद आपके तीखे सवालों के जवाब देंगे। तीखे सवाल इसलिए कि मेरे को कुछ पत्रकारों ने बोला था कुलदीप जी को तीखे सवाल करना चाहते हैं, मैं ये तैयार हैं हर बात का जवाब देने के लिए। आपके तीखे सवालों का जवाब देंगे। उसके बाद हाथ जोड़ के बेनती, थोड़ा सा चाय का प्रबंध पीछे किया हुआ है कि आओ किसी पटल पर बहस करें करनाल की डेवलपमेंट पर, करनाल के स्मार्ट सिटी स्टेटस पर। अगर आप बहस नहीं करना चाहते, मुझे पता आप में साहस नहीं है, आप जनता को फेस कर नहीं सकते, तो मेरा निवेदन है श्वेत पत्र जारी कर दो कि हमने ये कर दिया, स्मार्ट सिटी में 800,000 करोड़ रुपए यहाँ खर्च हो गया, ठीक है दिखाओ। तो ये सारी परिस्थितियां आपके सामने। व्यापार धीमा है। सरदार मनमोहन सिंह ने कहा है देश की अर्थव्यवस्था का 1991 वाला हाल हो जाने वाला, उससे बुरा हो जाने वाला है। दुकानदार भाइयों से पूछिए, व्यापारियों से पूछिए, नौजवानों का भी, जिनको 2 करोड़ नौकरियां हर साल की बात की गई थी, उनसे पूछ लीजिए भी कितनी माइनस में। मुख्यमंत्री जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष की बहस चल रही है, बेरोजगारी के मुद्दे पर चल रही है, अखबारी माध्यम से चल रही है। हमने कहा है मुख्यमंत्री जी आप बहुत बड़े आदमी हैं, कुलदीप शर्मा बहुत छोटा आदमी है। हालांकि विधानसभा में जब मैं स्पीकर था तो मुख्यमंत्री मुझे सर कहता, इतना छोटा आदमी। मैं ऐसे पद पर बैठा हूं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी से 12 फुट ऊपर था, लेकिन चलो मुख्यमंत्री बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे से हम छोटे आदमी हैं। आप किसी प्रतिनिधि को भेज दीजिए, हमारे से बहस कर ले। आपके पास तो टाइम नहीं है करनाल के लिए। एक और, दिल्ली के भागो छीका टूट गया, पुलवामा काम आ गया, यहाँ पर मेंबर पार्लियामेंट बन गए। जो म्युनिसिपल कमिश्नर नहीं बने वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए। 2 बार हो गया। वो कहाँ है? करनाल वो मेंबर पार्लियामेंट की सीट रही है जहाँ से पंडित भगवत दयाल और पंडित चरंजीलाल सुभद्रा जोशी जैसे व्यक्तित्व के मालिक सांसद रहे। अब है कोई व्यक्तित्व? सांसद नदारद है, एब्सेंट है। और नहीं तो फिर माननीय सांसद महोदय को बहस के लिए ड्यूटी लगा दीजिए। कम से कम इन कांग्रेसियों का मुंह बंद कराइए, इनसे जाके बहस कराइए। आओ सांसद महोदय आप आ जाओ। थोड़े दिन 14 सेक्टर के कृष्ण मंदिर में दरबार लगाया था, वो कब्जे की जमीन पर कब्जा किया वो। वहां बीजेपी का दफ्तर खोल दिया था, कृष्ण मंदिर के अंदर बीजेपी का दफ्तर। वहां बैठकर मीटिंग हो रही है। मैंने कहा इतने नजदीक भगवान के ना जाओ, क्योंकि सच्चाई पता है भगवान को। फिर वहां से भी अपना टांडा टीरा कहते हैं हमारी देसी भाषा में, उठा के भाग गए। अब कहाँ हैं? अगर करनाल के आप 50 पत्रकार महोदय बैठे हैं, अगर आपको सांसद से मिलना तो बोलो कहाँ मिले, बताओ। फिर उनसे कहा भी आपने गाली दी है, माफी मांग लो।
तो कहते ये गाली मैंने रोज देनी, रोज कौन माफी मांगेगा। कहता 5 साल में गाली दे दूं, इकट्ठी मांग लूंगा। जब लोग नमस्ते करेंगे 5 साल बाद, तब कहता मैं माफी मांग लूँ। इतने तो मैंने तो रोज देनी, रोज कैसे मेंबर पार्लियामेंट माफी मांगे? क्योंकि उसकी एजुकेशन नहीं है, उसका कोई राजनीतिक सोच नहीं है, उसका कोई राजनीतिक स्तर नहीं है कि इस प्रकार की गाली वाली भाषा वो इस्तेमाल करते हैं। खैर, उनको मुबारक हो। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।